जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लव लाइफ के लिए कैसे रहेंगे, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रहेंगी, आप के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को जो भी गाइडेंस, थैंक यू थैंक यू। तो देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ कैसी रहेगी। ज़रूरी नहीं कि आप ये रीडिंग अपनी लव लाइफ के लिए देखें। नेक्स्ट 48 आवर्स ऑल ओवर एनर्जीज हम चेक करेंगे। उसमें मैं आपकी लव लाइफ भी चेक करूँगी और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, कैरियर और ऑल ओवर एनर्जीज आपकी चेक करूँगी। ठीक है, आपकी और आपके पार्टनर की कैसी रहेगी। पहला कार्ड देखो कितना खूबसूरत आया है, देख रहे हो? पहला ही कार्ड कितना सुंदर आया है, द सन का कार्ड आया है। तो भाई आपको ऑल ओवर इस हफ्ते में सक्सेस मिलने वाली है, ऐसा तो समझ में आ गया है। और यहाँ पे जो एनर्जीज निकल कर आई हैं, आपको और आपके आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई ब्लॉकेजेस थी वो हील होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे सूरज होता है ना, जब सूरज निकलता है तो सारा अंधकार हट जाता है। इस तरीके से जो भी ब्लॉकेजेस थी आप लोगों की लाइफ में, अब एनर्जीज चेंज हो रही हैं और आपकी लाइफ से ये ब्लॉकेजेस रिलीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जैसे ही ये सनराइज होगा तो जितनी डार्कनेस थी, जितना अंधेरा था, वो सब आपके रिलेशनशिप में था, आपके कैरियर में था, और या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे वो सारी एनर्जीज अब हील होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑल ओवर एनर्जीज बैलेंस की हैं। आप चाहे इस वीडियो को किसी भी रूप में देख रहे हो, बट करंट एनर्जीज जो आपकी निकल कर आई हैं नेक्स्ट 48 आवर्स, बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो आप लोग। जिस भी रिगार्डिंग आपने इस वीडियो को देखना शुरू करा है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल था और ये वीडियो आपके सामने पॉपअप हुई है, तो आपके लिए जो आंसर इस टाइम पे ये निकल कर आया है, द सन। ऑल ओवर बैलेंस की एनर्जी है, एक्शन टेकिंग एनर्जी है। आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे। सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपका यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही आपके लिए गाइडेंस क्या है वो तो मैं अभी आपको पूरी रीडिंग आप अभी हम करेंगे तो उसमें देखेंगे। बट इसमें आपका यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको क्या रेमेडीज करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ताकि ये एनर्जी और भी ज़्यादा खूबसूरत होके निकले। तो वो हम अभी देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स मेरी व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। उनकी लव लाइफ में, कैरियर में, उनकी हेल्थ में, ऑल ओवर एनर्जीज कैसे रहने वाली है। अपने मन में आप कोई भी क्वेश्चन सोच लीजिए, एंजल से प्रेयर कर लीजिए। और ये अगर आप किसी भी चीज़ को लेके परेशान हो तो बिल्कुल नेक्स्ट 48 आवर्स आप उसके लिए भी सोच सकते हो कि वो आंसर्स आपको मिलेंगे, उसमें आपकी विश फुलफिलमेंट होगी नहीं होगी, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेगी। पहला कार्ड मेरे पास आ गया है, तो यहाँ पर मैं इस कार्ड को देखती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कैसी रहने वाली हैं नेक्स्ट 48 आवर्स। हैंग्ड मैन, ओके, जजमेंट, द एम्प्रेस। देखिए, तो इस टाइम पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हो। और बॉटम ऑफ द डेक से आया है टेम्परेंस का कार्ड। वाओ, तो यहाँ पे
अगेन वही बात है, निकल कर आई है। तो इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हो। यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है आपके चारों तरफ डार्कनेस है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप हैंगमैन वाली पोजीशन में हो और आपको ऐसे लग रहा है चीज़ें स्टक हो गई हैं, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, मैसेज भी नहीं आया, पार्टनर का कोई मैसेज नहीं आया और चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। आपको कहीं न कहीं इस तरह की फीलिंग आ रही है कि आगे क्या होगा, आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, बहुत ज़्यादा धुंध, बहुत ज़्यादा डार्कनेस दिखाई दे रही है और लाइफ ऐसे दिखाई दे रही है कि पता नहीं आगे कुछ होगा या नहीं होगा। और इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स भी फेस कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पर आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में आपने जो भी इस टाइम पे डिवाइन से प्रेयर करी हैं, जो भी आपने सच्चे मन से, श्रद्धा से आपने अपना विश्वास डिवाइन पे बनाए रखा है, तो उसका जजमेंट अब आपको मिलने वाला है। आपके प्रेयर्स का फल आपको मिलने वाला है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होने वाली है। ये फेज़ आपकी लाइफ का नेक्स्ट 48 आवर्स में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारा हर टाइम होता ही रहता है। जब भी हमारा कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन से हम निकलते हैं। बट जो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी थी, अब वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। हैंगमैन सिचुएशन ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग जो हो, आप लोगों की प्रेयर्स यहाँ पे सुनाई दे रही हैं। भगवान ने आप लोगों की यहाँ पे प्रार्थनाएं नेक्स्ट 48 आवर्स में सुनी जाएंगी और आपको उसके मुताबिक फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। द एम्प्रेस एनर्जी में आप आ रहे हो, नर्चरिंग, केयरिंग, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ रहे हो। जो लोग बिल्कुल एक बैलेंस एनर्जी, बहुत शांति की एनर्जी में, भगवान से और ज़्यादा आप अलाइंड एनर्जीज में आ रहे हो। और यहाँ पर एक एम्प्रेंस होती है ना, जिसके पास सब कुछ है, धन दौलत यश शौहरत कीर्ति, उस एनर्जीज में आप आ रहे हो। आपने कुछ डिवाइन से ऐसे प्रेयर्स कर रही हैं कि आपको लव लाइफ में भी सक्सेस चाहिए, आपका कैरियर ग्रोथ भी चाहिए, आपकी हेल्थ भी यहाँ पे ठीक होती हुई चाहिए। तो यहाँ पे तीनों ही नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ में चीज़ें बदलती हुई आपको दिखाई देंगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, ये सेपरेशन का जो फेज़ था, ये जो आपकी लव लाइफ में सेपरेशन का फेज़ था, वो मुझे यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका 3D यूनियन तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड आया है। और अगर 3D यूनियन नहीं होता तो आपका इनर मस्कुलिन, इनर फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे बैलेंस होगी। और 5D यूनियन काफ़ी सारे लोगों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 10 सन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको मैंने बता ही दिया है, सक्सेस की तरफ आपका रिश्ता जाएगा। रियूनियन का कार्ड हमारे पास आ गया है, रिश्ते में बैलेंस आएगा। टेम्परेंस की एनर्जी, आपकी इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। पार्टनरशिप एंड अलायंस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। चूज वाइजली। ओके, ये बहुत सारे कार्ड हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। फर्टिलिटी अगेन, वन मोर कार्ड। ये ऑल ओवर एनर्जी में आपकी देखूंगी, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। एंजल्स प्लीज गाइड करें नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, वन मोर कार्ड। थर्ड आई चक्रा, पैशनेट एनर्जीज में आने वाले हो गाइस आप। तो यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ में क्या होना है। पार्टनरशिप एंड अलायंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज वाइजली। यहाँ पे गाइडेंस भी आपके लिए निकल के आ गई। फर्टिलिटी,
यहाँ पे भी ये फर्टिलिटी का कार्ड है, यहाँ पे भी फर्टिलिटी का कार्ड है। तो अगर कोई लोग कंसीव करने की सोच रहे हैं तो अभी उनका कुछ इस तरह की एनर्जीज, अच्छी एनर्जीज है, गुड एनर्जीज है, तो वो कंसीव कर सकते हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के लिए ही है, जस्ट 5% लोगों के लिए है। तो बाकी ऑल ओवर एनर्जी यही है। एक पैशनेट एनर्जी में आने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोग। तो यहाँ पे पार्टनरशिप एंड अलायंस, अगर आप किसी के साथ जॉब में, कैरियर में पार्टनरशिप करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप वो पार्टनरशिप कर सकते हो। आपको यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी, उस पर्सन को आप चूज़ कर सकते हो। तो आप उस एक जैसे पार्टनरशिप, क्या बोलते हैं उसे, कैलिब्रेशन में आप आगे जा सकते हो। ठीक है, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसकी तरफ आगे जा सकते हो। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड चक्रा यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक बिंदी बनी हुई है थर्ड चक्रा पे, तो आपकी यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। अगेन यहाँ पे देखिए थर्ड आई चक्रा का कार्ड आया हुआ है। तो डेफिनेटली आप लोगों का यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। बैलेंस है आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्टिवेशन आपकी थर्ड आई की हो रही है। थर्ड आई की एक्टिवेशन का मतलब होता है कि आप लोग एक तो बैलेंस एनर्जीज में आ जाओगे, बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में आओगे। आप स्पिरिचुअली अवेकन, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन, एक कुंडली अवेकनिंग की तरफ आगे और एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। इवन वही नहीं, आप दूसरों के बारे में सही प्रिडिक्शन भी कर सकते हो। आप दूसरों का, कोई भी आपके सामने इंसान आता है तो उसके बारे में आप वो उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उसके उसके वाइब्रेशंस कैसी हैं, या फिर उसको आप ठीक से जज कर पाओगे कि ये इंसान आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए या आपके बिजनेस के लिए कैसा रह सकता है। इस तरह से आप उसकी वाइब्रेशन भी, थर्ड आई एक्टिवेट होने का मतलब यही होता है दूरदृष्टता, और जो चीज़ें हमें अपनी ये 3D आई से नहीं पता चलती वो हमें थर्ड आई से दिखनी शुरू हो जाती हैं। आप किसी का फ्यूचर भी देख के उसको बता सकते हो, इतनी ज़्यादा पावर आपके अंदर आने वाली है। ठीक है, इंट्यूटिव होने वाले हो, सिंपल वर्ड्स में आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो। तो जो भी चीज़ें हैं, और यहाँ पे नंबर देखो 369, मैं यहाँ पे आप 369 हमारा मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है। और जब आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो, जो भी चीज़ें आप सोचते हो वो मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो यूनिवर्स आपको वो सब चीज़ें देनी शुरू कर देता है। तो इस टाइम पे आपकी जब थर्ड आई एक्टिवेट होगी, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, मैनिफेस्ट मतलब जैसे अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना है और आप चाह रहे हो कि वो प्रोजेक्ट आपके पास आ जाए, और आपने उसको एनर्जीज को क्लेम करा है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो 24/7, तो वो प्रोजेक्ट आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने यूनिवर्स में वो एनर्जी सेंड कर दी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस टाइम पे आपका काम करना शुरू हो जाता है जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। बहुत बैलेंस एनर्जीज होती हैं, हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती हैं, और जब भी हाई वाइब्रेशन एनर्जीज होती हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे बढ़ जाती है। तो 369 देखिए कितना ब्यूटीफुल नंबर निकल कर आया है। आपकी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर्स बढ़ने वाली हैं। तो जो भी इस टाइम पे आप भगवान से मांगोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, वो सारी विशेज़ आपकी पूरी हो जाएंगी। और आपको करना क्या है मैनिफेस्टेशंस के लिए, आपको विजुलाइज करना है प्रेजेंट के अंदर जैसे वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, या वो पर्सन आपके पास ऑलरेडी है, आप उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। या अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो आपने वो पैसे, आप सपोज़ आपने 20,000 चाहिए तो 20,000 ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं, और आप ग्रेटफुल हो यूनिवर्स का, और आप एंजल्स की ग्रेटफुल हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, आपने वो विजुलाइज करनी है, और 24/7 आपने उसी चीज़ को फील करना है कि उन पैसों को आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो, और क्या क्या परचेज़ किया है, या आपने अकाउंट में सेव किया है, या आपने पर्स में रखे हुए हैं। इस तरह से आपने विजुलाइजेशंस करनी है।
ठीक है, और कोई पर्सन है आपके साथ तो वो पर्सन ऑलरेडी आपके पास ही है और आप उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने हो, इस तरह की विजुअलाइजेशन करनी है। जैसा हम विजुअलाइज करते हैं वैसी ही चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं, बशर्त ये है कि आपकी वाइब्रेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं होंगी तो आप विजुअलाइजेशन नहीं कर पाओगे, आपकी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरत ये होती है कि हमें अपनी बैलेंस एनर्जीज़ में आना होता है, एक हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आना होता है। जब आपकी एनर्जीज़ थर्ड आई तक आ जाती हैं, आपकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और विजुअलाइजेशन पावर बढ़ने के साथ 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 आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में भी होते हो, तो आपका जो मैनिफेस्टेशन होता है बहुत ईजिली पूरा हो जाता है। आज आपको इतना चाहिए तो भगवान जो आपने यूनिवर्स में एनर्जीज़ दी हैं वही आपको वापस मिलेंगी, और हमेशा यही होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। अब क्या होता है ना कि जब हम लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ में होते हैं, हम हमेशा अपने आप को कर्ज करते रहते हैं और लोगों को कर्ज करते रहते हैं, तो वही एनर्जीज़ हमें रिटर्न होकर वापस मिलती हैं। बट हम जब अपनी ब्लॉकेजेस को हील कर लेते हैं, चक्रास की ब्लॉकेजेस को हील कर लेते हैं और थर्ड आई तक हमारी एनर्जीज़ आ जाती हैं, रूट चक्रा से थर्ड आई तक हमारी एनर्जीज़ आ जाती हैं, तो हमारी जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील हो जाती हैं और हम हमेशा बैलेंस एनर्जी में रहना शुरू कर देते हैं, हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में रहना शुरू कर देते हैं और हमारा मैनिफेस्टेशन वहीं पे काम करना शुरू कर देता है। तो ठीक है, तो आपको इस टाइम पे हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है और आप रहोगे भी। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह की एनर्जी है। तो 369 नंबर बहुत लकी नंबर है, यूनिवर्सल कोड है, तो बिल्कुल आपको इसी में रहना है। अगेन है स्टैंड योर ग्राउंड, बट आपको क्या करने की ज़रूरत है, एक तो जो भी आप वाइजली चूज़ वाइजली का कार्ड है, बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने आएंगी, बट आपको अपनी थर्ड आई पे, अपनी इंट्यूशन पे फॉलो, उस इंट्यूशन को फॉलो करके, क्योंकि आपकी ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेट है, तो अपनी उस इंट्यूशन का यूज़ करके जो भी आपके मन में थॉट बार बार आ रहा है और सही वाइब्रेशन को आपने पकड़ना है, उस सही इंसान की तरफ आप आगे बढ़ोगे और आपको बढ़ना भी है, यही गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है। अगर आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 में से आपको सही चीज़ को चुनना है और वो आपकी इंट्यूशन ऑटोमेटिकली आपको गाइड कर देगी। आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जीज़ में रहना है, ठीक है, हमेशा थैंकफुल ग्रेटिट्यूड पे करना है नेक्स्ट 48 आवर्स में। और यहाँ पे आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों के लिए, जस्ट 5% लोगों के लिए, अगर वो कंसीव करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे वो कंसीव भी इस टाइम पे कर सकते हैं, एक अच्छा टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, एक फर्टिलिटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, जो भी बीज आपने पास्ट में बोए थे अब उनको उगने का टाइम आ गया है। एक सीड है और यहाँ पे आप देख रहे हो एक पेड़ बन गया है, तो उस पेड़ का बनने का अब टाइम आ गया है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स आप बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जीज में रहने वाले हो। आपको अपने ऊपर बस थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, बैलेंस अपने आप में बना के रखना है, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। सबसे बड़ी गाइडेंस आप लोगों के लिए यही आ रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन को इस टाइम पे ज़रूर से फॉलो करना है। जो आपकी इंट्यूशन कह रही है आपको उसी को ही फॉलो करना है। और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स कैसी रहेंगी आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में। नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स कैसी रहेंगी नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे फीलिंग्स कैसी रहेंगी। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ओके, फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, कम्युनिटी, ठीक है, और पॉसिबिलिटीज़। तो कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज़ उनको दिख रही है आपकी तरफ आने के लिए, किसी ना किसी पॉसिबिलिटीज़ में आपके पार्टनर को जो बंद खिड़कियां थी अब कहीं ना कहीं उन्हें खुला दरवाज़ा भी दिख रहा है कि आपकी तरफ आया जा सकता है और वो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं। कम्युनिटी में हो सकता है अपनी फैमिली में आपके लिए बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, या फिर किसी तरीके से अपने आपके साथ अपने रिश्ते को लेके वो कम्युनिटी में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पे
वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही है और आपको आपके साथ अपनी जितनी भी दिल की बातें हैं, जितनी भी सफरिंग्स है, जितना भी पेन उन्होंने सहा है आपके बिना, वो सारा दिल खोलकर आपको बताना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, आपको अगेन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। और फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का मतलब है कि उनका जो फियर इशू है, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल उनके फियर इशू को यहाँ पे रिजॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी उनका बेस चक्र है उसको यहाँ पे हील होते हुए, बेस चक्र हील होते हुए दिखाई दे रहा है। इस टाइम आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन आपके साथ है और आपके पार्टनर के साथ है। तो डेफिनेटली आपको अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं और नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर आपको यहाँ पे बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स के साथ वो आपके बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन ज़रूर से करने वाले हैं, या किसी फ्रेंड की हेल्प लेके आपको वो आपकी तरफ आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज़ ये थी और नेक्स्ट 48 आवर्स में, चलो यूनिवर्स की गाइडेंस भी मैं देख लेती हूँ फटाफट से। क्या कह रहे हैं यूनिवर्स नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या होने वाला है, उनको क्या करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, क्या करने की ज़रूरत है। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो रजाइयों को छोड़ो और बाहर निकलो। अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप लोग सोच रहे हो अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करने का, तो बिल्कुल आप कर सकते हो इस टाइम पे, क्योंकि आप इस टाइम हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में हो और आप इस टाइम पे अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज भी कर सकते हो, ये यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। बट अगर आपके पार्टनर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हो सकता है अभी उनका हीलिंग का टाइम चल रहा है तो वो रिप्लाई ना करें। लेकिन अगर आपको पुश मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि आपको करना चाहिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। एक नीडीनेस की एनर्जी से नहीं करना, एक इंट्यूशन को फॉलो करते हुए करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता, कॉल बैक नहीं आता, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जल्दी ही आप लोग फिर से कम्युनिकेशन में आने वाले हो। देखो कार्ड भी आ गया है, पर्सनल इश्यूज रीचेज रिसोल्यूशन। तो पर्सनल जो इश्यूज़ हैं आप लोगों के, वो यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिकेशन आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बट आपने अगर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है गाइज, सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। और आप सभी इस चीज़ को फॉलो करो कि मैम ने कहा था कॉल या मैसेज आप कर सकते हो, तो ये ना हो ना कि सब लोग आप कॉल या मैसेज करो और आप बाद में मुझे कमेंट करो कि मैडम उन्होंने तो ऐसे किया वैसे किया। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ये कुछ लोगों के लिए, कलेक्टिव के लिए मैसेज होता है जो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में है, ठीक है। और अगर, क्योंकि आप पर्सनल रीडिंग लोगे तो एक्यूरेट रीडिंग तभी निकल कर आती है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, आप दोनों के बीच में और तीसरा कोई नहीं आ सकता, आप बेफिक्र रहो। नेक्स्ट 48 आवर्स ये एनर्जी, सरेंडर टू डिवाइन। बिल्कुल आपको डिवाइन को, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो डिवाइन को सरेंडर कर दो, और करना भी चाहिए। हर सिचुएशन आपको, चाहे आप खुश हो तो भी डिवाइन को सरेंडर कर दो, परेशान हो तो भी डिवाइन को सरेंडर कर दो। अपनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से कर्म करते जाओ, सोचो मत आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप पहले से ही इस धरती पे जन्म लेने से पहले से ही लिख के लेके आए हो कि आपका 3D परमानेंट रियूनियन होगा, तो वो डेफिनेटली होकर रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है, जो भाग्य हम पहले से ही लिखवा कर लेकर आते हैं, तो उसमें आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। जब डिवाइन टाइमिंग आएंगे, यूनिवर्स आपको आपके पार्टनर से बिल्कुल उस टाइम पे मिलवा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोगों के यहाँ पे पर्सनल इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होने वाले हैं। किसी के साथ भी पर्सनल कोई भी मैटर चल रहा है तो वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए सेल्फ लव के लिए भी एक्शन लेने की ज़रूरत है।
सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप हाई सेल्फ लव करोगे उतना आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहोगे। अपनी ब्यूटी पे कंसंट्रेट करो, अपनी एनर्जीज़ को देखो, आपकी एनर्जीज़ कितनी अलाइंड है, कितनी अलाइंड नहीं है। आप अपने वर्क पे फोकस करो, काम पे फोकस करो, ठीक है। तो जो कर सकते हो आप अपने लिए करो, अपने आप को सुधारने के लिए करो। जैसा आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो सबसे पहले वो अपने लिए करो। तो गाइज़ ये थी आज की एनर्जी। हाँ, आप लोगों को पसंद आई होगी, होप पसंद आई होगी, इससे कुछ हीलिंग मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी। तो अगर आपको इससे कोई हीलिंग या गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।